नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर किशनगंज थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर आगजनी और लूटपाट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फरार चल रहे मुख्य आरोपी दीपक गुजर, देवराज गुजर और देव बजाड़ उर्फ देवा को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि 12 दिसंबर की रात 500 रुपए के पेट्रोल को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर आग लगाकर वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहले ही 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ शुरू कर दी है। गत महीने की 11 दिसंबर को एक बहुत गंभीर घटना होने से थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं बच गई। ये क्रिमिनल टेंडेंसी के लोग थे। एक पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ पे इन्होंने लूट भी की और उसके साथ साथ पेट्रोल पंप को जलाने का प्रयास किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जो है वो टीमों का गठन किया गया और हमारी टीम जो है वो कंटिन्यूसली प्रयासरत थी। उन पूरे प्रयासों के आउटकम में अब ये जो 3 लोग हैं जिनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनको चित्तौड़गढ़ से हमारी टीम लेके आई है और इनकी गिरफ्तारी के बाद हमने और लोगों को नामजद किया है, जिसमें 3 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं और जल्दी सफलता प्राप्त होगी। आगे इनसे अनुसंधान किया जा रहा है और इनके खिलाफ और जो भी विधिक कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कौन है, कहाँ के रहने वाले? जी बिल्कुल, इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो आप लोगों के साथ प्रेस नोट में शेयर किया जा रहा है। तीनों के खिलाफ ही मुकदमे दर्ज हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है ये यहीं के रहने वाले हैं, अजमेर के, जिनका नाम दीपक गुजर, देवराज और देव बजाड़ है, जिनको क्या बात गिरफ्तार हुई किया थी गया। जो पेट्रोल पंप का नाम ये लोग क्रिमिनल टेंडेंसी के लोग हैं और इन लोगों के साथ केवल पेट्रोल, शुरू में एक छोटी सी बात हुई थी पेट्रोल के लेने के बाद पैसे के पेमेंट को लेकर, और उसके बाद इन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया। झगड़ा हुआ था, नाकाबंदी भी की गई थी पुलिस के द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्र में, उसके बावजूद ये बाहर निकल गए और उसके बाद रात को दोबारा आकर उस इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। जैसे ही सूचना मिली वैसे ही तुरंत पुलिस एक्टिव हो गई थी, पीछे से आए और इनके खिलाफ इसी वजह से एक्शन जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लिया जा रहा है। मैम, इनाम कब घोषित किया गया? इनाम घोषित किए हुए कुछ समय हो गया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से चादर पेश की गई। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी चादर लेकर दरगाह पहुंचे और ख्वाजा साहब की बारगाह में चादर पेश की। देखिए, हम सारे लोग कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चादर लेकर के आए हैं, जो कि एक पारंपरिक चादर है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई दशकों से ये चादर भेजी जाती रही है। जो भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होता है वो पूरी अकीदत के साथ मुल्क में मोहब्बत, भाईचारे और अमन के लिए यहाँ चादर भेजता है, संदेशा भेजता है, दुआएं करता है। तो हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चादर लेके आए। हमारे साथ नासिर साहब, राज्यसभा सांसद गोविंद डोटासरा जी, जूली जी, हमारे साथ यहाँ राजस्थान के तमाम विधायकगण, हम सारे लोग चादर लेकर आए हैं, चादर पेश करने जा रहे हैं और संदेशा पढ़ के सुनाएंगे जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भेजा है और मुल्क में बेहतरी के लिए, सलामती के लिए, मोहब्बत के लिए, अमन के लिए दुआ करेंगे। और जो संदेश भेजा है वो क्या भेजा है? वो अभी पढ़ के सुनाएंगे, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तरफ से हर वर्ष जो एआईसीसी प्रेसिडेंट की तरफ से चादर यहाँ पर दरगाह में लाई जाती है, वो आज लेकर के आए हैं। हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी और नासिर साहब लेकर के आए हैं और हम सब लोग साथ में मालिक से दुआ करने के लिए आए हैं कि इस देश में अमन चैन कायम रहे, सब लोग खुश रहें, देश प्रगति करे और हमारे देश पर जिन दुश्मनों की जो नज़र है वो बुरी नज़र है, उससे हमके बचा के रखे। निश्चित रूप से प्रदेश में और देश में जिस प्रकार का माहौल है उस माहौल में तब्दीली आए, सब कौम मिलकर के भाईचारे के साथ में इस प्रदेश की प्रगति में अपनी मदद करें। ये सब हम मालिक से दुआ करेंगे कि जिस प्रकार का माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है पूरे देश में और प्रदेश में भी, ये जो जिस प्रकार का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, तो हम मालिक से आज दुआ करेंगे कि इनको सद्बुद्धि दे और ख्वाजा साहब इनको सद्बुद्धि दे कि ये सबको साथ लेकर के चलें। सरकार कोई भी होती है, पब्लिक की होती है और सरकार में बैठे हुए लोग ट्रस्टी होते हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि सबको साथ लेकर के सबके कल्याण के लिए ये लोग बात काम करें। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि
हमारे भाईचारे को किस प्रकार से ये ख़त्म करें। इस तरह की साजिशें जो चल रही हैं तो ये साजिशें ख़त्म हो और हम सब मिलकर के इस देश और प्रदेश की प्रगति में हम सब अपना योगदान दें और सब भाई भाई 36 कौम भी एक साथ रहें और खुशहाल में रहें। ये प्रगति हम आज दुआ करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो मंदिर विवाद को तूल दे रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? वो मंदिर विवाद को भी दे रहे हैं, मस्जिद विवाद को भी दे रहे हैं। और आज ख्वाजा साहब की इस गरीब नवाज दरगाह में जब हम चादर चढ़ाने के लिए आ रहे थे तो ये समय पे हम लोग नहीं आ सके, इस बात में भी विघ्न डाला गया। लेकिन उन लोगों की सोच ऐसी है, इसलिए वो इस तरीके के जो षड्यंत्र रचते रहते हैं, इस तरीके के गलत काम करते रहते हैं। तो हम तो आज तो यही कहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बाकी तो हम बाहर इनसे निपट लेंगे सड़क और सदन में। लेकिन आज तो इतना ही कहेंगे कि इनको सबको सद्बुद्धि दे ख्वाजा साहब, और हम सब अमन चैन से सबको साथ लेकर के चलें। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की आज चादर यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी जी और नासिर जी लेके आए हैं। आदरणीय डोटासरा जी पूरे प्रदेश के सभी कांग्रेस जन आज उनके साथ यहाँ पे ख्वाजा साहब की दरगाह के अंदर ज़ियारत करने पहुँचे हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ की है सब लोगों ने कि देश में, प्रदेश में, दुनिया में प्यार, प्रेम, अमन, भाईचारा रहे, सब लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें। और यही चादर हमने यहाँ पे पेश की है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर बीजेपी एक जाति और धर्म की बात करती है, उनके सामने ख्वाजा साहब से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। यहाँ मुस्लिम समुदाय नहीं अपितु सभी धर्मों के लोग पूरे वर्ष लगातार यहाँ पे आते हैं और अपने जो है अकीदत यहाँ पे पेश करते हैं। तो मैं आज इस अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। अजमेर ख्वाजा साहब के 813वें उर्स के अवसर पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से चादर भेजी गई। गहलोत की चादर लेकर राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुडवाली अजमेर पहुंचे। इस मौके पर आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर और कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा ख्वाजा साहब की बारगाह में चादर पेश की गई। पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को ख्वाजा साहब का 813वां जो उर्स है उसकी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमारे प्रदेश में, देश में सुख शांति कायम रहे, समृद्धि हो और देश और प्रदेश दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करे। जैसा आपको पता है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हर गरीब को गणेश मान के सेवाएं की है और आज भी 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनका प्रयास रहा है कि हमारा प्रदेश राजस्थान तरक्की करे और सब धर्मों के, सब जातियों के लोग हिल मिल के रहे। यही उनका संदेश हम सबको देने के लिए आए। धन्यवाद। देखिए 813वें उर्स पे तमाम हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर से आने वाले तमाम जायरीन और इसके मुल्क में रहने वाले हर मजहब के व्यक्ति को राजस्थान के मुख्यमंत्री पूर्व अशोक गहलोत साहब ने यही पैगाम दिया कि अब इस हिंदुस्तान की सरजमी पे, गरीब नवाज की धरती पे जो रह रहे हैं, अमन चैन भाईचारे से, खुशहाली से रहे। ये हिंदुस्तान गंगा जमनी का शहर है, जिस शहर में एक तरफ ब्रह्मा मंदिर है और दूसरी तरफ गरीब नवाज का दरबार है। इस दरबार में आने वाला हर मजहब का व्यक्ति यही चाहता है कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, प्रगति की तरफ रहे, हम भाईचारे से रहे। इस मुल्क में जो कुछ अपने विचारधाराओं पे विश्वास नहीं रखने वाले जरूर इससे कोई बात कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का 100% लोग यही चाहता है कि हमारा मुल्क एकता, भाईचारा बना रहे, अमन चैन बना रहे, इस खुशहाली बनी रहे, अमन चैन बना रहे। मैं ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती सदरी रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उर्स पर खिराज अकीदत पेश करते हुए तहे दिल से आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। हिंदुस्तान की सरजमी को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे औलियाओं ने हमें खुदाई खिदमत और रूहानी तालीमात से फैज़याब किया है। गरीब नवाज ने हमेशा समाज के कमज़ोर, गरीब, बेसहारा और मजलूमों की खिदमत करने के साथ आपसी भाईचारा मजबूत करने और मोहब्बत कायम रखने पर जोर दिया है।
मौजूदा वक्त में जब मजहब के नाम पर समाज को कमजोर करने वाली ताकतों द्वारा नाकाम कोशिशें की जा रही है, तब ख्वाजा गरीब नवाज का कौमी यकजहती का पैगाम और भी ज़्यादा मौजू हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज जैसे अजीम शान हस्ती के आस्थाने पर न हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के दिगर मुल्कों के सभी कौम और मिल्लत के जायरीन अपनी मन्नत लेके हाजिर होते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। मुझे उम्मीद है इस उर्स के मौके पर आने वाले तमाम जायरीन उनकी रूहानी तालीमात से अमन, चैन, खुशहाली, भाईचारे का पैगाम दूर दूर तक फैलाएंगे। मैं इस मुबारक मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर तमाम जायरीनों की खुशहाली, तरक्की और उर्स की कामयाबी की दुआ करता हूँ। नए ख्वाहिश के साथ दुआओं में अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से चादर पेश की गई। महाराष्ट्र भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असलम खान चादर लेकर अजमेर पहुंचे। इस अवसर पर दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद अफशान चिश्ती की सदारत में चादर पेश की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भेजा गया संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। मैं असलम खान, महाराष्ट्र भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की चादर पिछले 15 वर्षों से मैं लगातार यहाँ अफशान भाई इनके वकालत में पेश कर रहा हूँ। और माननीय नितिन गडकरी जी जो है देशवासियों को ये उर्स की जो 813वें उर्स की मुबारकबाद की उन्होंने। रहमतुल्लाह अलैह के 813वें वार्षिक उर्स के अवसर पर विश्व भर में उनके अनुयायियों को बधाई व शुभकामनाएं। भारत की पहचान कही जाने वाली गंगा जमुनी तहजीब और सामाजिक सद्भाव को हमेशा ही ख्वाजा गरीब नवाज की शिक्षाओं ने मजबूती दी है। वे भारत के महान आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतीक हैं एवं उनके द्वारा की गई मानवता की सेवा हमें उदाहरण स्वरूप याद रखनी चाहिए। उर्स के पावन अवसर पर देश को तरक्की, खुशहाली की मैं दुआ करता हूं देश की। साथ ही महान सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर मेरी श्रद्धा की चादर, मेरी दुआएं साहिबजादा सैयद अफशान चिश्ती की वकालत में कबूल हों। भवदीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने रेलवे प्रशासन और सरकार से अपनी मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन की राह अपनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वामी स्टॉल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश दाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम हैं अजमेर के डीआरएम ऑफिस और यहां पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, हाथों में NWRU के झंडे लेकर आगे प्रदर्शन किया जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे जिंदाबाद, 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 हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने मान्यता के चुनाव में रेल कर्मचारियों के सामने एक संकल्प पत्र रखने का काम किया था और उसमें रेल कर्मचारियों की जो डिमांड्स हैं उनको प्रशासन के सामने और भारत सरकार के सामने रख करके उन डिमांड्स को पूरा करने का जो वादा किया था, उसके तहत हमने आज 8 जनवरी को पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में पूरे जोन पर विभिन्न स्टेशनों पर विभिन्न कार्यालयों में प्रदर्शन का आयोजन करके और कर्मचारियों को जो मांगे हैं उसको प्रशासन और सरकार के सामने रखने के लिए ये प्रदर्शन का आयोजन किया है। इसके तहत हमने
8वें वेतन आयोग का गठन सरकार शीघ्र करे। साथ ही साथ जो हमारी कैडर रिस्ट्रिक्शन कमेटी की रिपोर्ट है उसमें जो बकाया कैटेगरीज है उसके लिए भी समय पर रिपोर्ट अपनी जारी करने का काम करे। रेल कर्मचारियों की जो रेलवे कॉलोनीज है उसके लिए पर्याप्त फंड की सुविधा करने का काम करें। रेलवे अस्पताल में जो सुविधाएं कम कर रहे हैं उसको रोकने का काम करें। कर्मचारियों के पदों को जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है उसको रोकने का काम करें। जो रिक्तियां देश भर में 2.5 लाख रिक्तियां हैं और 2.5 लाख रिक्तियों को भरने के लिए अभी इन्होंने नोटिफिकेशन 34,000 रिक्तियों का निकाला है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। 2.5 लाख रिक्तियों को भरने की कार्रवाई भारत सरकार को करनी चाहिए। और इसके साथ ही रेल कर्मचारियों की हमारी जो डिमांड है, हमारा ट्रैक मेंटेनर साथी इस भरी सर्दी में रात्रि में 20 किलोमीटर की पेट्रोलिंग कर रहा है, उसको कम करके और 12 किलोमीटर पेट्रोलिंग का चार्ट बनना चाहिए। ये डिमांड हमारी शामिल है। जीडीसी के माध्यम से पदोन्नति के अवसर मिलने चाहिए, ये डिमांड हमारी शामिल है। और इसके साथ ही साथ हमारे संकल्प पत्र के मांगों के साथ साथ इस चुनाव के दौरान रेल मंत्री जी ने विभिन्न रेल कर्मचारी संगठनों को अपने कक्ष में बुला करके और 2 कमेटियों का गठन किया था। हमारा इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से ये भारत सरकार के सामने मांग है कि वो कमेटी जो गठित करने की आपने वादा किया था वो वादा चुनावी जुमला नहीं रह जाए। उन कमेटियों का गठन करके रेल कर्मचारियों का उसका लाभ देने का काम करें। इसके लिए भी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करने की बात की है। और आज हमने अजमेर मंडल पर विभिन्न स्टेशनों पर, सभी शाखा मुख्यालयों पर, विभिन्न कार्यालयों पर प्रदर्शन करने का काम किया है। अजमेर शहर में भी हमने दोराई में, मदार में, पुष्कर के बूढ़ा पुष्कर गांव में मंगलवार को जख्मी अवस्था में दुर्लभ प्रजाति का बाज मिला। विनोद कुमार ने सूचना दी, जिसके बाद कोबरा टीम के सुखदेव भट्ट और अनुजा त्रिपाठी ने बाज का रेस्क्यू किया और उसे वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर भेजा। बाज के एक पंख में हल्का जख्म था, जिससे उसे उड़ने में परेशानी हो रही थी। फिलहाल दुर्लभ प्रजाति के बाज का उपचार जारी है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुखदेव भट्ट आपका मित्र और अभी मैं मौजूद हूँ बूढ़ा पुष्कर क्षेत्र में। यहाँ पर विनोद कुमार के द्वारा एक सूचना मिली कि यहाँ पर एक इनके घर पे एक बड़ा सा पक्षी है जो कि काफ़ी दुर्लभ दिखाई दे रहा है और इसके एक पंख के तकलीफ है। उस पंख के जो जख्म है उसको हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और इसकी सूचना हमें जैसे ही मिली मेरी टीम मौके पर पहुँचे और ये दुर्लभ प्राणी है, इसलिए हमने वन विभाग का सहारा लिया। हमारे अजमेर ज़िले के जो डीओपो सर है सुगना राम जी जाट, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। उस टीम में सौरभ जी जैन नाका प्रभारी और जितेंद्र जी बढ़ाना और वन रक्षक हनुमान सिंह जी और चौकीदार चितर जी माली के एक टीम बनाई गई। इसमें हम इस प्राणी का अंतिम कोशिश ये रहेगी कि ये जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और इसको हम जैसे ये स्वस्थ होएगा इसको खुला वातावरण में आज़ाद करेंगे। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि कई सालों पहले एक देश है जहाँ पर इनको दूध के रूप में काम में लिया जाता था और ये काफ़ी समझदार प्राणी है और हाइट इसकी अच्छी है, वज़न भी बहुत अच्छा है इसके अंदर और ये 90 डिग्री पे अपने चेहरे को घुमा सकता है और 3 किलोमीटर की ऊंचाई से ये अपने शिकार को तलाश कर सकता है। वहाँ से इसकी जो रफ्तार है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी रोचक कहानियाँ इस पक्षी के साथ में हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और वन विभाग के प्रोटेक्शन के आधार पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा और इन जीवों को बचाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।